वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं सब बच्चे? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने अपने यूनिट की रीडिंग जो थी वो कंप्लीट करी थी, यूनिट नंबर 5 की मैसेज इन अ बॉटल की। तो आज हम उसका बुक वर्क करने जा रहे हैं एट पेज नंबर 46। सो हरी अप एंड ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 46 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आज की आपने डेट मेंशन कर लेनी है। सो टुडे इज़ 11, 9 एंड 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्टोरी। आपने बताना है, आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है ना, ठीक है। तो उसमें से ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। अगर तो वो सेंटेंस ठीक होगा तो हम उसके आगे टी लिख देंगे, यानी कि ट्रू। अगर तो वो सेंटेंस फॉल्स होगा, गलत होगा, तो उसके आगे हम एफ लिख देंगे। ठीक है। चलें वन बाय वन इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं और देखते हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ। बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। बताएं ज़रा, वो बोर होते थे अपनी लाइफ से, उन्हें अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सारा दिन सैंड कैसल्स बनाते थे, पाम ट्रीज़ पर चलते थे और चढ़ते थे और क्रैब्स को चेज़ करते थे। मतलब उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग और जॉयफुल लाइफ थी। इट्स मीन ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? एफ़, यानी कि फॉल्स। सेकंड देखिए, हसन फाउंड द बॉटल। क्या वो बॉटल हसन को मिली थी या दोनों को मिली थी? जी, खेलते खेलते दोनों की नज़र उस पर पड़ी थी। इट्स मीन ये सेंटेंस भी आपका क्या है? फॉल्स। तो आपने सेकंड में भी क्या पुट कर देना है? एफ, फॉल्स। थर्ड देखिए, द बोटल वॉज ईजी टू ओपन। क्या बोतल को खोलना आसान था? बोतल आसानी से खुल गई थी? नहीं, बहुत फोर्सली, बहुत ज़ोर लगाना पड़ा था उसको खोलने के लिए। इट्स मीन ये सेंटेंस भी आपका क्या है? फॉल्स। तो आपने यहाँ पे लिख देना है एफ। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद द मैसेज। बच्चों को पता था कि मैसेज के साथ क्या करना है। जी, जैसे उन्होंने देखा कि इस पर कुछ लिखा है तो उनको याद है कि हमारे टाउन में एक ओल्ड बाबू हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं, तो उन्हें पता था मैसेज को उनके पास लेकर जाना है। इट्स मीन ये सेंटेंस आपका क्या है? ट्रू है। तो आपने यहाँ पे क्या राइट कर देना है? टी। नेक्स्ट देखिए, द मैसेज वाज फ्रॉम अ गर्ल इन द न्यूजीलैंड। वो जो पैगाम था वो न्यूजीलैंड की एक बच्ची ने भेजा था। बताएं, बॉय था या गर्ल थी? या ही वॉज अ बॉय। इट्स मीन ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे एफ लिख देंगे। इसी तरह लास्ट सेंटेंस देखें, द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स। बच्चों ने कुछ महीनों में ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। तो ये सेंटेंस ठीक है या गलत? बिल्कुल ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? टी, यानी कि ट्रू। ठीक है। तो पेज नंबर 46 पे हमने ट्रू फॉल्स करने थे जो हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 47 की तरफ। अच्छा जी, तो बच्चों पेज नंबर 47 पे भी आज आप ऊपर इसकी डेट मेंशन कर लें, 11, 9 एंड 21। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है? पुट इन्वर्टेड कोमास इन द फॉलोइंग। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्वर्टेड कोमास हम कब लगाते हैं। तो स्टूडेंट, इन्वर्टेड कोमास आते हैं जब कोई इंसान कोई बात कह रहा होता है, यानी कि उसने ये बात कही, तो वो जितने भी उसकी बात का सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम क्या पुट करते हैं? इन्वर्टेड कोमास। ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि किसने क्या बात कही, तो उसकी बात के, उसके डायलॉग के आगे और पीछे हम क्या लगा देंगे? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है। जैसे फर्स्ट है, व्हाट डज इट से। इसका क्या मतलब है या ये क्या कहती है, कहता है? क्राइड आफिया एक्साइटेडली। आफिया ने पुरजोश तरीके से पूछा। अब उसने क्या पूछा? क्या अल्फाज थे उसके कि ये क्या कहती है या इसमें क्या लिखा है? इट्स मीन व्हाट डज इट से के स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमने एक एक इन्वर्टेड कोमा लगा देना, क्योंकि ये आफिया का डायलॉग है, उसकी बात है जो उसने बोली है। ठीक है। सेकंड देखिए, यू आर नॉट फुलिश एट ऑल। तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो। सेड ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने कहा। अब ओल्ड बाबू ने क्या बात कही? यू आर नॉट फुलिश एट ऑल। इट्स मीन यू आर नॉट फुलिश एट ऑल की स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमने एक एक इन्वर्टेड कोमा लगा देना है, क्योंकि ये ओल्ड बाबू ने बात कही है। ठीक है। सेड ओल्ड बाबू में नहीं आएगा, जो बात कही होती है बस उसके आगे और पीछे हम लगाते हैं इन्वर्टेड कोमा। अच्छा, उसके बाद है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। रिप्लाइड हसन। हसन ने जवाब दिया। अब हसन ने क्या जवाब दिया? क्या वर्ड्स थे उसके? आई डोंट नो। इट्स मीन आई डोंट नो के आगे और पीछे हमने एक एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देना और इसको बंद कर देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज द ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने पूछा।
तो जो भी ओल्ड बाबू के अल्फाज थे, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आपने उसको इन्वर्टेड कोमास में कर देना है, ठीक है। एंड द लास्ट सेंटेंसेस, हियर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, यहाँ पर लड़के का पता लिखा हुआ है। ही सैड, उसने कहा। अब उसने क्या कहा, हियर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, तो जो भी उसने बात कही आपने उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कोमा लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो लगा देना है। नंबर 2 पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले हमने इन्वर्टेड कोमास लगाए, अब हमने काफ़ी चीज़ें लगानी है। नाउ ऐड इन्वर्टेड कोमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड कोमास। अब आपने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उसकी पंक्चुएशंस लगाकर आपने इन्वर्टेड कोमास, मैंने आपको बताया कि जब वो वर्ड्स जो कोई इंसान कहता है या वो डायलॉग, उसके लिए हम इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क, अगर किसी ने कोई सवाल किया है, यानी कि जो उसका डायलॉग था, अगर तो वो डायलॉग में वो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उस डायलॉग में हम इन्वर्टेड कोमा के साथ क्वेश्चन मार्क भी ऐड करेंगे। इसके अलावा कोमा कोमा हम लगाते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर था ना, क्राइड आफिया, आफिया ने कहा एक्साइटेडली। अब यानी कि जहाँ पे हमने थोड़ा सा वक्फा देना होता है ना, ज़्यादा वक्फे के लिए तो ज़्यादा गैप के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन जब हमने दो बातों के दरमियान बहुत कम वक्फा देना होता है तो उसमें हम जो है वो कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ते हैं, वी कैन नॉट रीड और राइट, हम पढ़ नहीं लिख नहीं सकते। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, अब आफिया ने, सबसे पहले मुझे ये बताएं आफिया ने क्या कहा। उसने ये कहा ना, वी कैन नॉट रीड और राइट, कैन वी, इस पूरी बात के इर्द गिर्द आपने इन्वर्टेड कोमा लगा देना है, ठीक है। अब इसमें वो दो बातें कर रही है, वी कैन नॉट रीड और राइट, हम पढ़ और लिख नहीं सकते। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हैं, लेकिन दोनों बातों में बहुत कम स्लाइड सा वक्फा है, तो जब थोड़ा सा वक्फा हमने किन दो बातों के दरमियान देना हो तो हम वहाँ पे कोमा लगाते हैं, ठीक है। अब कैन वी, क्या हम कर सकते हैं, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है तो आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगा देना है। अब फिर देखिए रिप्लाइड आफिया, आफिया ने जवाब दिया क्वाइटली, खामोशी के साथ। अब यहाँ पे भी देखें छोटा सा वक्फा आ रहा है, छोटा सा पॉज आ रहा है, तो हमने क्या लगा देना है, कोमा लगा देना है। और क्वाइटली पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद है लुक बाबू, इधर देखो बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, बच्चों ने क्या कहा, लुक बाबू, ठीक है। तो बच्चों ने कहा लुक बाबू, तो हमने उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कोमा लगा देना है, ठीक है। जब हम किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाते हैं, यानी कि ऐसी लाइन, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे चीखे या बच्चों ने ऊंची आवाज़ में कहा एक्साइटेडली, पुरजोश तरीके से। अब इन दोनों बातों के दरमियान छोटा सा पॉज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। और यहाँ पे एक्साइटेडली पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा था तो हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट है, देयर इज़ नो स्कूल हेयर सेड हसन, हसन ने कहा यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। अब हसन ने जो भी बात कही उसके इर्द गिर्द हमने वो लगा दिया इन्वर्टेड कोमास। और यहाँ पे छोटा सा पॉज है, हसन ने कहा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक कोमा। और यहाँ पे हसन पे एक सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीख सकते हैं। अब ये देखें ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बात किसने की, हसन ने, यानी कि ये भी हसन का डायलॉग है। एक तो आप इसके इर्द गिर्द वो लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, और इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी पुट कर दिया, ठीक है। उसके नीचे नंबर 3 पे देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है। मीन्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखेंगे जिनका आपसे मतलब पूछा गया और आपने इंग्लिश में लिखना है। स्टूडेंट कुछ वर्ड्स जो है ना वो आपको ये जो आपका जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा था यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कि फुलिश, स्कैम्पर्ड और वंडर्ड, ये तीनों वर्ड जैसे कि मतलब लिखे, नॉट क्लेवर और स्कैम्पर्ड, रन क्विकली, थॉट अबाउट विद क्यूरियोसिटी, ठीक है। ये तीनों मीनिंग्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आपने जैसे फुलिश, वंडर्ड, स्कैम्पर्ड यहीं पे लिख देना है, ठीक है। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, यानी कि नॉट क्लेवर, जो चालाक नहीं होता, जिसमें इतनी अक्ल, यानी जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके लिए हम फुलिश का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वंडर्ड, वंडर्ड मैंने आपको बताया था, वंडर्ड का मतलब होता है हैरान होना, तजस्सुस के साथ कुछ सोचना, तो इसका मतलब है थॉट अबाउट विद क्यूरियोसिटी एंड डाउट। ये भी आपको जो है वो आपके वर्ड्स टू नो से मिल जाएगा। थर्ड इज स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड मीन रन क्विकली एंड लाइटली, आराम से तेज़ी के साथ भागना, मतलब बगैर आवाज़ किए भागना।
फोर्थ इज़ एड्रेस। एड्रेस का आपको पता है कि किसी इंसान का पता होता है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। द डिटेल ऑफ अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, वो डिटेल जिसमें लिखा होता है कि इंसान जो है वो कहाँ पर रह रहा है, उसकी जगह की डिटेल को हम एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, यानी कि जो सरफेस से नीचे, यानी कि अब ये ज़मीन है ना, ठीक है, इस ज़मीन के से नीचे जो चीज़ पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे डीप, यानी कि बिलो द सरफेस, ज़मीन से नीचे। उसके बाद नियरली। नियरली का मतलब होता है तकरीबन। तकरीबन को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब हम करने लगे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। यू कहते हैं हर सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है। ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली। कहते हैं आपने ना इनमें मिस्टेक फाइंड आउट करें और उसको ठीक करना है, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली ये टेंसेस से रिलेटेड है, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है कि किस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट देखें, द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। स्टूडेंट डिड हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, और पास्ट में हम डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेंट लगी हुई है सेकेंड फॉर्म, इट्स मीन यहाँ पे ये मिस्टेक है। वेंट को हम की जगह पे यहाँ इसको कट करके इसके ऊपर लिखेंगे गो, ठीक है। नेक्स्ट इज ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर। स्टूडेंट रीडिंग द लेटर नहीं होता है, रीड द लेटर होता है। तो आपने रीडिंग का जो ING है उसको कर देना है कट। थर्ड देखिए सी वाला, हसन हैवंट सीन द लेटर बिफोर। स्टूडेंट हैज़ हैव का यूज़ हम कब करते हैं, अगर तो हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा की बात करें यानी कि प्लूरल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हसन के साथ हैवंट लगा हुआ है यानी कि हैव यूज़ हुआ है, इट्स मीन यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो आप हैवंट को कट करके यहाँ पे हैज़ंट लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ देखें, वेयर यू वर आस्क्ड, आफिया ने पूछा तुम कहाँ थे। स्टूडेंट जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स के बाद आते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है, तो वर जो है इसको हमने यहाँ से कट करके क्वेश्चन वर्ड यानी कि वेयर के बाद ले आना है और ये बन जाएगा वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ठीक है। इस तरह आपने सेंटेंस बना लेना है। नेक्स्ट इसके 2-3 पार्ट जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे हैं, वो भी देख लेते हैं। इट वॉज फ्रेंडली इज़न्ट इट। ये बहुत फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना, ये बहुत दोस्ताना है, क्या है। अब यहाँ पर देखिए इज़न्ट यूज़ हुआ है, हालांकि सेंटेंस में वॉज यूज़ हुआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, डिफरेंट हो गया। अगर तो देखिए आपके सेंटेंस में वॉज होगा तो आप वॉजेंट लिखेंगे, अगर यहाँ पे इज़ होता तो हमने इज़न्ट लिखना था, ठीक है। तो यहाँ से हमने इज़न्ट को कट करके यहाँ पे वॉजेंट लिख देना है। इसकी आपको ज़्यादा समझ नीचे वाले सेंटेंस से भी लग जाएगी। न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में इज़ यूज़ हुआ है तो यहाँ पे नो नहीं आएगा बल्कि इज़न्ट इट आएगा, ठीक है। फ़र्क समझ आ गया। सेंटेंस में वॉज होगा तो वॉजेंट आएगा, सेंटेंस में इज़ होगा तो इज़न्ट आएगा। इसी तरह लास्ट है ही डिडंट फाउंड द लेटर इन अ बैग। अब यहाँ पे देखिए डिडंट है ना, डिड नॉट है, तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि अगर डिड नॉट आ जाए तो हम फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमने वेंट को कट करके वो लिख दिया था। इसी तरह अब यहाँ सेंटेंस में देखें डिड नॉट यूज़ हुआ है और सेकंड फॉर्म, तो फाउंड नहीं फाउंड की बल्कि फ़र्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइंड, ठीक है। तो क्लास 3 आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमने कर ली है। आपने नीट हैंड राइटिंग में पेज नंबर 46 पे, अपने ट्रू फॉल्स पेज नंबर 47 पे जितने भी इन्वर्टेड कोमास वाले क्वेश्चन हैं, वर्ड मीनिंग्स और ये जो हमने करेक्ट किए सेंटेंसेस नीट हैंड राइटिंग में, आपने इनको अपनी इंग्लिश की बुक पे सॉल्व करके इनको याद करने ला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।